हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा, बेहतरीन तैयारी चल रहा होगा। और इसी तैयारी के दौरान हम जो है 4 यूनिट का जो है वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव जो है इसमें डाले हैं। और यकीन कीजिएगा यहाँ से जो है एग्जाम में ज़रूर आपका प्रश्न जो है लड़ेगा। और ये 4 यूनिट का जो है ऑब्जेक्टिव है, लगभग 200 ऑब्जेक्टिव है। आप लोग जो है इनको पूरा देख करके अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। और टाइम कम है इसलिए 1.5 गुना स्पीड में जो है वीडियो को देखिएगा। आधा घंटा का वीडियो है, 20 से 25 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। अच्छे से इनका 3-4 बार देख करके रिवीजन कर लीजिएगा। सारा 12th क्लास का 4 जो यूनिट है, आपको कौन कौन यूनिट है बता देते हैं। इसमें जो है यूनिट कौन कौन सा है, तो बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, और अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, और मानव कल्याण में जीव विज्ञान, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है आपको। फिर इनके बाद इकोलॉजी, पारिस्थितिकी है। तो ये जो है टोटल कितना 4 यूनिट है। चारों यूनिट का जो है ऑब्जेक्टिव इसमें डाल दिए हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से देख करके रिवीजन करके जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। जो स्टूडेंट का तैयारी कम है वो इस वीडियो को देख करके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना सकता है, तो उनको हेल्प मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो आइए फटाफट से देखते हैं। लगभग 50 ऑब्जेक्टिव है जेनेटिक यूनिट का। इस तरह से जो है प्रत्येक यूनिट का आपको जो है यूनिट वाइज जो है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। लगभग कह सकते हैं कि 200+ ऑब्जेक्टिव आपको देखने मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न, एक मेंडल ने किस पादप पर अपने शोध किए? ऑप्शन ए द राइट आंसर गार्डन मटर। दूसरा प्रश्न, प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाता है? प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर विपुंसन कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया? मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया? ऑप्शन बी द राइट आंसर इनका हो जाएगा। एक संकर संकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में समयुग्मजीय तथा विषमयुग्मजीय सदस्यों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन डी द राइट आंसर 1:1 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, किसी अप्रभावी जनक और इसके संकर के बीच क्रॉस कहलाता है? किसी अप्रभावी जनक और इसके संकर के बीच क्रॉस कहलाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परीक्षण संकरण इनका हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, एक संकर परीक्षार संकरण का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्विसंकर क्रॉस का सिद्ध करता द्विसंकर क्रॉस सिद्ध करता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्वतंत्र अभिवन का नियम इनका हो जाएगा। ये रिवीजन के लिए है, आप लोग जो है स्पीड बढ़ा करके भी आप रिवीजन कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, मेंडल के प्रयोगों के परिणामों का पुनः प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक थे? ये तीनों वैज्ञानिक थे, इनका हो जाएगा ए बी सी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर इनका हो जाएगा। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षणों में कौन सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पत्ती की आकृति को सम्मिलित नहीं किया गया था। 10वां प्रश्न है, मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा लक्षण प्रभावी होगा? मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा लक्षण प्रभावी होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फली का हरा रंग। 11वां प्रश्न देखिए, कोई जीन प्रभावी तब कही जाती है जब वह केवल समयुग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करे, केवल विषमयुग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करे? तो ऑप्शन इनका सी हो जाएगा, समयुग्मजीय तथा विषमयुग्मजीय अवस्था दोनों में अपना प्रभाव प्रकट करें। 12वां प्रश्न देखिए, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर के निम्नलिखित लक्षणों में कौन सा एक लक्षण अप्रभावी था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बीज का हरा रंग हो जाएगा। 13वां प्रश्न, एक शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादप के क्रॉस के प्राप्त संततियों का स्वपरागण कराने पर शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, 1:1 हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, एक बौनी F2 पादप का स्वपरागण कराने पर मेंडल को क्या परिणाम प्राप्त हुए होंगे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, सभी बौने पादप हो जाएगा। 15वां देखिए, मेंडल के वंशागति के नियम उन पादपों पर लागू होते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है। 16वां है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया द्विसंकर परीक्षण क्रॉस, मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया द्विसंकर परीक्षण क्रॉस डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या है? तो 1:1:1:1 इनका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है, अपूर्ण प्रभाविता की क्रियाविधि किसने देखी थी? कॉरेंस ने देखी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18वां है, मेंडल ने क्या प्रस्तावित नहीं किया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अपूर्ण प्रभाविता को प्रस्तावित नहीं किया था। नेक्स्ट है, एबियो रुधिर वर्ग किसका उदाहरण है? 19 नंबर का प्रश्न देखिए, एबियो रुधिर वर्ग किसका उदाहरण है? तो ये दोनों हो जाएगा, इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा, बहुयुग्म विकल्पी और सप्रभाविता दोनों का ये उदाहरण है। ठीक है। 20वां देखिए, एक बच्चे का रुधिर समूह ओ है, उसके माता पिता का रक्त समूह नहीं हो सकता है। एक बच्चे का रुधिर समूह ओ है, उसके माता पिता का रक्त समूह नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ए बी हो जाएगा। 21वां है, यदि माता व पिता में एक का रुधिर वर्ग ए है और दूसरे का बी है तो संतान में रक्त समूह हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए बी ओ चारों हो जाएगा। 22 का देखिए, रक्त समूह ओ वाले एक बच्चे के पिता का रक्त समूह बी है, पिता का जीनोटाइप होगा तो आई बी और I0 दोनों हो जाएगा। एक जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मल्टीपल जीन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रोसोफिला में लिंकेज की खोज किसने की थी? तो मॉर्गन ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सटन बोवेरी ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर में क्या होता है 3 पेयर ऑटोजोम और 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 का प्रश्न देखिए, मादा में कितनी बार बॉडी पाई जाती है? 27 है एक्स 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 मतलब 4x मादा में कितनी बार बॉडी पाई जाती है? तो बार बॉडी कैसे निकालता है, जितना x होगा उसमें से एक x को घटा देंगे, तो 4x से 1x घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28वां देखिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, निम्न में से किसमें नर समयुग्मकी होता है? तो पक्षियों में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नर टिड्डे में कौन सा गुणसूत्र समूह छिपाया जाता है? नर टिड्डे में कौन सा गुणसूत्र समूह छिपाया जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2a + XO। इनका मतलब हुआ 2 ऑटोजोम हो जाएगा और XO हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मानव में आंखों का नीला रंग भूरे रंग से अप्रभावी होता है। मानव में आंखों का नीला रंग भूरे रंग से अप्रभावी होता है। एक नीली आंखें वाली स्त्री का विवाह भूरी आंखें वाले पुरुष जिसकी माता नीली आंखों वाली थी के साथ होने पर इनके संभावित बच्चे होंगे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, एक नीली आंख वाला तथा एक भूरी आंख वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक परिवार में 9 लड़कियां हैं, इनमें से 10वां बच्चा लड़का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य महिला जिसके पति रंजकहीन थे का विवाह एक रंजकहीन पुरुष से होता है, इनकी संतति में सामान्य और रंजकहीनता का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक सामान्य एक रंजकहीन हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, सूचनाओं का एक दिवसीय प्रवाह जिसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं किसके द्वारा दिया गया था? तो FHC क्रीक हो जाएगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट है, कोर एंजाइम को RNA संश्लेषण रोकने के लिए कारक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? रो कारक कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, LHO कारक। 36वां प्रश्न देखिए, यदि DNA का एक सूत्र में ATCCAG क्षार अनुक्रम है तो दूसरा सूत्र अनुलेखन में भाग लेता तो mRNA का क्षार अनुक्रम क्या होगा? तो इनका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल किसकी मदद से tRNA से जुड़ता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमीनो एसाइल सिंथेटिज हो जाएगा। अमीनो एसाइल सिंथेटिज हो जाएगा। 38 का देखिए, प्रोकैरियोटिक जीवों में किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का पहला अमीनो अम्ल हमेशा होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का पहला अमीनो अम्ल हमेशा होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेथियोनिन हो जाएगा। 39 का देखिए, tRNA अणु का कौन सा स्थल mRNA से हाइड्रोजन बंध बनाता है? tRNA अणु का कौन सा स्थल mRNA से हाइड्रोजन बंध बनाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंटीकोडन हो जाएगा। वृत्ताकार व द्विकुंडलित DNA पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA द्विकुंडली मॉडल था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, BDNA। मतलब वाटसन एंड क्रिक जो है द्विकुंडली मॉडल जो दिया था DNA का, कौन सा DNA में दिया था? तो BDNA में दिया था। यदि एक DNA में 10,000 क्षार युग्मक है तो इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20,000। द्विकुंडलित DNA का कार्यकारी प्रतिरूप सर्वप्रथम किसने सुझाया? वाटसन एंड क्रिक ने सुझाया। स्टूडेंट ये जो है आपको रिवीजन के लिए है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यहाँ से जो है ज़रूर है कि 10 ऑब्जेक्टिव जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा 1 यूनिट से। इस प्रकार लगभग 4 यूनिट का जो है आपको वीडियो मिलेगा, इसमें 4 यूनिट का जो है टोटल डाला हुआ है और आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं आराम से। 44 है, DNA अणु की संरचना में इसकी रीढ़ बनती है पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट से। पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट से, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, DNA व RNA में पाए जाने वाला सामान्य पदार्थ है, तो हो जाएगा फॉस्फेट समूह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा व फॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा। 47 है, DNA पूरक लड़ी के प्यूरिन एवं पिरामिडिन जोड़े आपस में किससे बंधे रहते हैं? तो हाइड्रोजन बंध से, ऑप्शन इज द राइट आंसर इनका हो जाएगा। 48 देखिए, ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? अच्छा, इनका गलत हो जाएगा। इनका आपको जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा इनका। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इनका, 3 हो जाएगा ना, ये मिस हो गया। नेक्स्ट है 49 में, लैक ओपेरॉन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? जैकब और मोनार्ड ने किया था 49 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका बाकी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का लगभग 50 प्रश्न है, आइए फटाफट से देख लेते हैं। ये रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो है, तो आप लोग इसका रिवीजन करिएगा। पहला प्रश्न है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। दूसरा है, विडाल टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइफाइड के लिए किया जाता है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैजा हो जाएगा। चौथा है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। पांचवा प्रश्न है, फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो फाइलेरिया का संक्रमण, ऑप्शन डी इनका हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर और एडिस के कारण होता है। छठा प्रश्न है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा इनका, आपको हो जाएगा रोनाल्ड रोस हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इनका सही कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न है, अफीम से प्राप्त होने वाले एल्कलॉइड है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मॉर्फिन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, एड्स का संचरण होता है, तो बी और सी हो जाएगा, लैंगिक संपर्क से और संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग करने से। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में काम आता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनका हो जाएगा, कैंसर रोधी औषधियाँ, विकिरण चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा घातक एवं गंभीर मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम का 4 प्रजाति है, वाइवेक्स, मलेरियाई, ओवेल और फैल्सीपेरम, तो फैल्सीपेरम के द्वारा क्या होता है, सबसे खतरनाक गंभीर मलेरिया होता है। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन शरीर की अवशिष्ट सुरक्षा प्रणाली है, तो फेगोसाइट्स हो जाएगा इनका, अवशिष्ट सुरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कैटेगरी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑटोइम्यून रोग इनका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो HIV बी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, ये गलत है। HIV टी लिम्फोसाइट को, टी हेल्पर सेल को नष्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कारण से एड्स फैलता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संक्रमित सुई द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा एड्स फैलता है। 15वां प्रश्न है, सक्रिय इम्यूनोड की विकास किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी इनका हो जाएगा राइट आंसर, मेमोरी कोशिका। 16वां प्रश्न देखिए, शिशु को कोलेस्ट्रॉम देने पर कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न होगी, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। 17 का, प्राथमिक इम्यून प्रभाव में कौन सी IG एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो IgM होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 18वां प्रश्न है, इरिजा का पूरा नाम क्या होगा, तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट AC हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 19वां का है, लाइसोजाइम की क्रिया क्या होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शारीरिक क्रिया इसको बोलते हैं। 20वां है, उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषता होती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, टी कोशिकाएं एक प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती है जो कि कोशिकीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, ये कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थाइमस से होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके इंजेक्शन के द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो एंटीबॉडीज से, ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने खोजी, ऑप्शन सी इनका राइट आंसर है, बड़ी माता का वैक्सीन, बड़ी या छोटी माता, उनका वैक्सीन का खोज जो है, चेचक का टीका का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। ह्यूमरल प्रतिरक्षा का कारण क्या होता है, तो बी लिम्फोसाइट्स होता है। 25वां प्रश्न है, HIV यहाँ डी लिखा गया गलती से, HIV हो जाएगा, HIV घटाता है केवल टी सहायक कोशिकाओं को, मतलब टी हेल्पर सेल को अटैक करता है HIV, ठीक है। रोग प्रतिकारक एंटीबॉडीज होते हैं, वाई ग्लोब्यूलिन्स इनको बोलते हैं, होते हैं, ठीक है। सक्रिय इम्यूनिटी का अर्थ क्या होगा, रोग के पश्चात उत्पन्न प्रतिरोध, ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसमें टिटनस हो जाने की संभावना है, उसको शरीर के भीतर क्या पहुंचाकर उसे प्रतिरक्षित किया जा सकता है, तो पूर्व निर्मित एंटीबॉडी, क्या हो जाएगा इनका, पूर्व निर्मित एंटीबॉडी इनका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 29 का, देखिए, एक बीमार व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरोन का उत्पादन होता है, व्यक्ति सबसे अधिक किससे ग्रसित होगा, तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, खसरा। नेक्स्ट है, इंटरफेरोन है क्या है, तो प्रति विषाणु प्रोटीन्स है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोलियो हो जाएगा। एड्स दिवस कब होता है, 1 दिसंबर को। 37वां है, निम्न में से कौन सा सेट जीवाणु जनित रोगों का है, ये कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो डिप्थीरिया, कोल्ड और प्लेग हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षय रोग या यक्षमा रोग का कारण क्या है, तो यक्षमा रोग का कारण है, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम, टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, इनका कारण क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 35 का है, निम्नलिखित में से कौन सा STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सिफिलिस हो जाएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको उपदंश भी कहते हैं हिंदी में। 36 का देखिए, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः होता है संक्रमित जल तथा सब्जियों से होता है। 37 का, कैंसरजनक का कारक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 38 का देखिए, मनुष्य में कार्डियोवैस्कुलर प्रभाव को बढ़ाने में उपयोगी ड्रग है, तो कोकीन हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से एक हेल्यूसिनाइजन मतिभ्रम उत्पन्न करना है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, मेस्कालिन हो जाएगा, सिलोसाइन हो जाएगा, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइक्लोस्पोरिन ए की जो एक इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग होती है, किससे प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से प्राप्त की जाती है। हेरोइन क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, पेथोडोइन तथा मेथोडोन का सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो इनको ओपिएट नार्कोटिक्स कहते हैं। 43 है, भ्रम उत्पादक
क्या होता है, तो सोच, भावना एवं अनुभव ज्ञान को परिवर्तन करने वाली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44 का देखिए, मारिजुआना किस पौधे के तत्व होता है, तो भांग का होता है, कैनबिस सैटिवा के पौधे का होता है। अब ये वन लाइनर प्रश्न है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, ठीक है, ये वन लाइनर प्रश्न है। इसके बाद जो है अभी अब बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, जैव प्रौद्योगिकी यूनिट का जो हम लोग लगभग 40 प्रश्न देखेंगे। आइए, पहला प्रश्न है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का उपयोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है, तो ऑप्शन इनका सी हो जाएगा, जीन स्थानांतरण इनका हो जाएगा। दूसरा है, आणविक कैंची शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज इनका हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज हो जाएगा। पीसीआर तकनीक में डीएनए खंडों को अरबों गुना प्रतिकृति किया जा सकता है, यह पुनरावृत्ति प्रतिकृतिकरण किस एंजाइम द्वारा किया जाता है, तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न देखिएगा, पुनर्योग डीएनए तकनीक में काम आने वाला प्रतिबंधन एंजाइम जो डीएनए को तिरछा काटते हैं तथा चिपचिपे सिरे बनाते हैं वे है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें सब जो है इको आरआई हिंड तृतीय BMH1, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो आपको है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का उदाहरण है, ठीक है। कोहेन व बोयर ने किस वर्ष में एक प्लाज्मिड जो प्रतिजैविक प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, उसमें से एक प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन का डीएनए काटकर अलग किया था, तो 1972 में इन्होंने ये किया था। छठा प्रश्न है, पहला ट्रांसजेनिक जीव चूहा है, ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न है, जीन उपचार विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसके लिए किया, तो SCID बीमारी के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी किया गया था, ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां है, डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रोगजनक जीवाणु की पहचान में, चिकित्सा अनुवांशिकी में, जिसमें एक व्यक्ति किसी जीन के लिए वाहक है या नहीं ये जानने के लिए, ठीक है। नौवां प्रश्न है, 1979 में खुराना द्वारा संश्लेषित जैविक रूप से कार्यशील जीन जो ई कोलाई के टायरोसिन टीआरएनए के लिए थी, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड युग्म थे, 207 न्यूक्लियोटाइड के युग्म थे, ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को पृथक किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्मिथ ने किया था। 11वां प्रश्न है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी है क्या है, तो कृत्रिम विधियों द्वारा जीनों का हेरफेर। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक पीसीआर टेक्निक किसके लिए उपयोगी है, तो डीएनए के आवर्धन है, तो मतलब डीएनए के बहुत सारा कॉपी बनाने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा रासायनिक कैंची का उदाहरण है, तो ये सब हो जाएगा आपको रासायनिक कैंची, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज की बात हो रही है, तो इको, हिंड और BM ये तीनों हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज का उपयोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है क्योंकि, ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये डीएनए को विशिष्ट क्षार क्रम पर काट सकते हैं। 15वां, जब विजातीय जीन को जोड़कर किसी जीव का जीनोटाइप सुधारा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। 16वां प्रश्न है, एक सजीव जिसके जीनोम में किसी दूसरी जाति के एक या एक से अधिक जीन निवेशित कर दी गई हो तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसजेनिक सजीव कहलाता है। 17वां प्रश्न है, फसली पादपों में जीन के स्थानांतरण हेतु कौन सा वाहक सामान्यतः उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एग्रोबैक्टीरियम के TI प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य क्या है, तो नई जीन द्वारा मनुष्य के रोगों का उपचार। 19वां प्रश्न है, एक न्यूक्लिक अम्ल का टुकड़ा जिसका उपयोग जीन की स्थिति पता करने के लिए किया जाता है, इसमें जीन व न्यूक्लिक अम्ल के टुकड़े का संकर बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, डीएनए प्रोब कहते हैं। 20वां प्रश्न है, टैग पॉलीमरेज इसका उपयोग डीएनए के आवर्धन के लिए किया जाता है, जिससे संबंधित है, तो क्या है, पीसीआर तकनीक से संबंधित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21वां है, क्लोनिंग के लिए सामान्यतः PBR 322 वाहक का उपयोग किया जाता है, जो क्या है, तो रूपांतरित जीवाणु प्लाज्मिड है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसकी व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ह्यूमन इंसुलिन के लिए किया जाता है। 23वां है, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीक का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए, पादपों की हानिकारक जीवों के प्रति प्रतिरोधी जातियां उत्पन्न करना। 24वां प्रश्न है, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीक के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए, इंटरफेरोन हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम कृत्रिम रूप से संश्लेषित हार्मोन कौन हो जाएगा, तो इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। वैसे लिख करके टिक करके बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसलिए आप लोग कैसे पढ़ करके ऑप्शन बता रहे हैं तो आप लोग अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। 26वां है, क्राई 1AC एवं क्राई 2AB बीटी टॉक्सिन जीन्स के प्रोटीन उत्पाद किसे नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है, तो बॉल कृमि हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
10वां है, एक ट्रांसजेनिक चावल सुनहरे चावल किसकी प्रचुर मात्रा के लिए विकसित किया गया? विटामिन ए। 28वां, एक पाक हार्मोन प्रो इंसुलिन को परिपक्व इंसुलिन में रूपांतरित करने के समय सी पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन में हटाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 है, प्रथम ट्रांसजेनिक पादप था, तो ये हो जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डीएनए प्रवर्धनकरण इनका हो जाएगा। पीसीआर के माध्यम से डीएनए की संख्या को बढ़ाया जाता है, डीएनए का कॉपी बनाया जाता है। 31 है, एगारो जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किस में रंगने के बाद देखा जा सकता है? इथिडियम ब्रोमाइड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 32 है, क्राई1AB नियंत्रण करता है, ये जीन है, तो ये कॉर्न छेदक को नियंत्रण करता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स की बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? तपानुशीतन एनेलिंग कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये पीसीआर का प्रोसेस है। नेक्स्ट है 34, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी। ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या है? तो लिम्फोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो ऑप्शन ए एम्फाइसीमा के उपचार में किया जाता है। बाकी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जीनगन है, जीन चिकित्सा है, ईएफबी द्वारा जयप्रति का डेफिनेशन लिखना है, ट्रांसजेनिक जंतु क्या होता है, बायोरिएक्टर क्या है, जैविक चोरी के बारे में लिखिए, माइक्रो इंजेक्शन क्या है, टीआरएनए का चित्र बनाएं, साउथ ब्लॉटिंग क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, पीबीआर 382 संरचना, आरडीएनए तकनीक क्या है, जीवाणुभोजी क्या है, बीटी कोटन क्या है, जीएमओ के बारे में बताओ। तो ये जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न था। तो खत्म हो गया बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान जो यूनिट है उनका ऑब्जेक्टिव है। आइए देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें पादप की विभिन्न किस्मों के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जेबू पशु क्या है? तो गाय हो जाएगा इनका ऑप्शन, अच्छा सॉरी यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, इनमें से भैंस की कौन सी नस्ल की मुख्यतः मांग रहती है? तो मुर्राह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इनका हो जाएगा। ठीक है। चौथा है, खच्चर उत्पन्न होता है, म्यूल उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन कहलाता है, तो एपी कल्चर कहलाएगा। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। छठा देखिए, सिट्रिक अम्ल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एस्परजिलस नाइजर के द्वारा। सातवां प्रश्न, एक सूक्ष्मजीव द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ जो कि दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं क्या कहलाता है? इंटरफेरोन कहलाता है। नेक्स्ट है, दूध का दही में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अच्छा, कहलाता नहीं है, दूध जो से जो दही बनता है उसमें कौन कौन सा जीवाणु हेल्प करता है? तो उसका नाम यहाँ पे है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभ काल में चीज बनाई जाती थी, जो पनीर बनाई जाती थी, कैसे बनाई जाती थी? रिनेट एंजाइम के उपयोग से, रिनेट एंजाइम के उपयोग से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लैक्टिक अम्ल जीवाणु उचित तापक्रम को दूध में बदल देता है, किसकी पोषक गुणवत्ता में से कौन सा विटामिन बढ़ जाता है? तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पनीर बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन डी सेक्रोमाइसिस सेरेविसी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, रेनिट एंजाइम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बकरी और भेड़ के अमाशय से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम किण्वन किया गया कार्बनिक पदार्थ है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब प्राप्त किया था? तो 1928 में। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए, विभिन्न किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है? कायिक संकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेसिलस थुरिन जिएनसिस हो जाएगा। 18वां देखिए, उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किस प्रकार के रोग का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इनका हो जाएगा। ए में गलती से टिक लगा है, ए आप लोग याद मत रखिएगा, सी इनका आंसर हो जाएगा, एक्वायर्ड सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है। 20वां प्रश्न है, एड्स का कारक जीव क्या है? तो कारक जीव इनका क्या हो जाएगा? तो उनका कारक जीव, एड्स का कारक जीव क्या है? तो 20वां का आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इनका HIV वायरस हो जाएगा। ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए, एलर्जी की प्रतिक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी एंटीबॉडी शामिल है? तो IgE, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न, एस्मे एक ड्रग है जो प्राप्त होती है, ऑप्शन ए पेपेवर सेमनीफेरम के लेटेक्स से। 23वां का देखिए, एड्स HIV से होता है, इनमें से कौन HIV संचरण की विधि नहीं है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना।
24 का है, शिशु को कोलेस्ट्रम देने पर कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न होगी? ऑप्शन सी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ह्यूमरल प्रतिरक्षा का कारण क्या होता है? तो बी लिम्फोसाइट होता है। 26वां देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु, पदार्थ या औजार की रोगाणु रहित किया जाता है क्या कहलाता है? निर्जमीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 27 का देखिए, कोकीन या कोका किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इज़्रोजाइलम कोका। 28 का निम्नलिखित में से कौन कुनेन का स्रोत है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिनकोना। 29 का प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी टोटिपोटेंसी। 30वां देखिए, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भोजन की विषाक्त किसके कारण होती है? तो ई कोलाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कल्याण सोना किसका किस्म है? तो ऑप्शन ए गेहूं की बौनी किस्म। गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ऑप्शन डी फाइब्रोनोजिन। 25वां देखिए, पूसा शुभ्रा एक किस्म है किसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिर्च का। 36 ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? धान की, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्रिपल एंटीजन टीका, डीपीटी का टीका उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी हाइजा में, बाकी ये तीनों में किया जाता है। 38 एंटीजन एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शहद का निर्माण कौन करती है? ऑप्शन सी कार्यकर्ता। 40 रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, इसका लार्वा खाती है रॉयल जेली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिसरडेल किस जानवर का नस्ल है? भेड़ का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42 का होगा, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हिल्सा, ठीक है। नेक्स्ट है 43 का, एसिटिबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो शैवाल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44 का है, इनमें से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो इसमें सभी हो जाएगा, कोलेरेला, सिंडेस्मस और स्पाइरुलिना, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 45 का देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 46 का, किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं को विभाजन होता है? तो ऑप्शन बी समसूत्री विभाजन इनका हो जाएगा। 47 का है, डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हीरोइन। HIV किन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? तो ऑप्शन ए टी हेल्पर सेल पर। 49 साधारण ठंडी लगने किसके कारण होता है? 49 का ऑप्शन देखिए, साधारण ठंडी लगना किसके कारण होता है? तो राइनोवैक्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इनको भी अगर याद करना चाहते, तैयारी करना चाहते हैं, इनका भी देख लीजिए क्वेश्चन, इनका आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। ये BVI प्रश्न है। अब ये इकोलॉजी का आ गया है, इसमें 50 MCQ यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन 60+ MCQ आपको इसमें मिलेगा। तो पहला ये रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, नई प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है? विलगन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो ऑप्शन बी घास, बकरी और शेर। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केलोट्रॉपिस। विक्टोरिया झील की सिलचिट मछलियाँ 200 से अधिक, विक्टोरिया झील की सिलचिट मछलियाँ 200 से अधिक जातियों की विलयन का कारण क्या था? तो विलुप्त होने का कारण क्या था? ये हो जाएगा यहाँ पे, तो विदेशी जातियों का आक्रमण इनका आंसर हो जाएगा। 5वां देखिए, रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7 मिलियन। 6ठा प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी सुंदरवन इनका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, जलधारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? तो ऑप्शन ए क्ले में। 8वां है, 0 फाइट रखते हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो ऑप्शन ए विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 10वां प्रश्न है, मरुद्भिद अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नागफनी। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल की पोरफ्रिन वलय के मध्य में होता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो बालू पर, ऑप्शन 12 का हो जाएगा आपको द्वितीय अनुक्रमण अनावृत चट्टानों पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13वां देखिए, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। 14 का हो जाएगा, पादपों में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कार्बन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। इनको आप लोग 1.5 गुना पे जो स्पीड पे जो है आप लोग रिवीजन करिए और फटाफट इसको देख करके ख़त्म करिएगा। लॉन्ग वीडियो होगा, इसमें सभी यूनिट का जो है डाला गया है, तो आप लोग अच्छे से इनका रिवीजन करके तब एग्जाम में जाइएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन बी स्थानीय। 17 का, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? ये 2025 में पूछा गया, ऑप्शन ए मंगल ग्रह पे। 18 का है, मानव समष्टि की आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जननोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है समष्टि बढ़ रहा, ऑप्शन इज द राइट आंसर।
19 है रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र से अनुसंधान से जुड़ा है? पारिस्थितिकी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक भी इनको कहते हैं, रामदेव मिश्रा को। नेक्स्ट है मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मिमिक्री की उपयोगिता है छिपने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 का है निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरित लवक। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हरित गृह प्रवाह। कठोर वातावरण से बचने के लिए जीवधारी अपना आवास बदल लेता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रवासन। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, व्हीकल, हैकल ने दिया था। 26 का प्रिकली पेयर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रवेश के पश्चात असामान्य रूप से प्रचुर हो गए क्योंकि इनका ऑप्शन ए हो जाएगा, इनमें कोई उप विकसित शाकाहारी नहीं थे। नेक्स्ट हो जाएगा 27 का ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जयमंडल की रक्षा करती है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अल्ट्रावायलेट किरणों से। कवकमूल उदाहरण है किसका? तो ऑप्शन सी सहजीवी संबंध हो जाएगा इनका। 29 पौधों में जो जलीय वातावरण में नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है? बबूल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30वां देखिए पौधे जो चट्टानों में उगते हैं लिथोफाइट कहलाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 31वां है पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दी थी। 32 का निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है कौन है? तो राइजोबियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्रियाशील सौर विकिरण का कितना प्रतिशत उत्पादकों द्वारा ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 2 से 10%। मृदा में फॉस्फोरस किस रूप में घुला रहता है? तो ऑर्थोफॉस्फेट, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरस तत्व, इनका बी हो जाएगा फॉस्फेट। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1935 में। सल्फर का मुख्य स्रोत महासागर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है? समुद्र में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जलीय पारितंत्र में भी जैव भार का पिरामिड उल्टा होगा, ठीक है। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है? तो समुद्र हो गया। तो जलीय पारितंत्र का मतलब होगा जल वाला जो भी पारितंत्र होगा ना, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, तो उन सब में जैव भार का पिरामिड कैसा होगा? उल्टा ही बनेगा। अपघटन की दर निर्भर करती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अपरत रासायनिक संगठन, ताप, मृदा नमी और पीएच। विश्व की जैव विविधता, भारत की जैव विविधता कितना प्रतिशत है? 8.1%। भारत में कितनी पक्षियों की जाती हैं? 1200। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? ऑप्शन बी 34। रेसरपीन प्राप्त होने वाले पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी रुवोल्फिया वोमिटेरिया, एंथ्रेस वोमिटेरिया दोनों हो जाएगा, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन बी 90 हो जाएगा इनका, ठीक है। सन 1992 में जैव विविधता पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। 45 का देखिए गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। ऑप्शन ए राइट आंसर। 46 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था? तो 1972 में। ऑप्शन ए इनका सही उत्तर हो जाएगा। एंटीलोप सेरिविक्रापा क्या है? तो ऑप्शन सी इनका हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस कहलाती है। ऑप्शन इनका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इकोलॉजी के पितामह अभी जस्ट बताए थे आर मिश्रा यानी रामदेव मिश्रा। ऑप्शन डी इनका सही आंसर हो जाएगा। केरल व श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण मित्र शौचालय अवस्थित है, उसे क्या कहते हैं? इकोटोन बोलते हैं। ऑप्शन इनका राइट आंसर हो जाएगा। 52 में है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों के नाम, सब हो जाएगा इसमें CO2, CFC, CH4, N2, CO, ठीक है। एक मिनट, इनका जो मुख्य गैस होगा वो CO2 होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी सब भी गैस है तो उनको भी आप याद रखिएगा। 53 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन अवक्षय से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन इनका सही उत्तर हो जाएगा। CPCB का फुल फॉर्म क्या होता है? 55 का प्रश्न देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB का फुल फॉर्म होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56 का BOD का संबंध किनसे है? तो दोनों से, सूक्ष्मजीव और कार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोटर वाहन के निर्वातक में सबसे घातक प्रदूषण क्या है? PB। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। GFM कब लागू हुआ था? तो अल्टॉन का देखिए GFM कब लागू हुआ था? GFM का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 1988 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 59 का देखिए चिपको आंदोलन 1974 में कहाँ प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इनका हो जाएगा। 60 का देखिए ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई को डेसिबल बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। 61 का देखिए फोटोकेमिकल स्मोक में हमेशा शामिल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा ओजोन, ठीक है। मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है। 62 का देखिए लास्ट प्रश्न है, मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए पारयुक्त मछली के सेवन से, ठीक है। तो ये आपका बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पवित्र रूपन किसे कहते हैं?
ये शॉर्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको करना हो तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी पहले से तैयारी आपका होगा, अगर नहीं होगा तो ये सब क्वेश्चन भी आप करके एग्जाम में जाइएगा।